तो 2019 में क्या हुआ कि जी के जो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे, सुबोध कुमार और निहारिका वोरा, इन्होंने फटक से रिजाइन कर दिया। और बात सिर्फ रेजिग्नेशन पर नहीं रुकी, उनके जो रेजिग्नेशन लेटर थे और जो कारण उन्होंने बताया वो पब्लिक हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और उसमें उन्होंने लिखा कि सुभाष चंद्र और उनके बेटे दोनों मिलकर कंपनी का पैसा निकाल कर अपनी प्राइवेट जगह पर लगा रहे हैं, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, गोयनका फैमिली का एक और बिजनेस था, मतलब ऐसे इनके अगेन कई सारे बिजनेस थे, इसमें से एक था एसएल ग्रीन मोबिलिटी। अब एसएल ग्रीन मोबिलिटी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या फिर जो भी है पैसा चाहिए था 200 करोड़ रुपए। तो 200 करोड़ अगेन इन्होंने लोन लिया। लोन किससे लिया? तो यस बैंक से उस टाइम लिया। और यस बैंक का जब ये मतलब पूरा मामला बाहर आया था, जब राणा कपूर को जेल हुई थी, जो यस बैंक के सीईओ थे, तो तब ये पता चला था कि कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन ने कुछ टिप दे के, कुछ ब्राइब दे के उनसे बड़े बड़े लोन ले लिए। और उस दौरान भी जी का नाम वहाँ पर आया था। तो 200 करोड़ का लोन उन्होंने यस बैंक से लिया। और कोलेटरल के बेसिस पर क्या रखा होगा? तो एसएल ग्रीन मोबिलिटी का कोई एसेट या उनका कोई एफडी नहीं रखा उन्होंने, गिरवी रखा जी एंटरटेनमेंट का एफडी। ठीक है, जो कि लिस्टेड कंपनी है। 200 करोड़ का एफडी रख दिया, उसके अगेंस्ट में ये लोन ले लिया और लोन मिल भी गया इनको। एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली। अगेन कोई बोर्ड का अप्रूवल नहीं, कुछ नहीं, चुपके से चलने दो, चल रहा है, कोई पकड़ेगा नहीं, पकड़ेगा तो देख लेंगे। फिर जब इन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो कई सारे रिपोर्ट्स बाहर आए कि जी एंटरटेनमेंट इज नॉट कोऑपरेटिंग। इनफैक्ट कई सारी रेटिंग एजेंसीज ने भी बताया कि जी कोऑपरेट नहीं कर रही है, कई सारे इश्यूज यहाँ पर चल रहे हैं। अब आपको लगा होगा कि ये कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। नहीं, कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। अब सेबी ने क्या बोला कि यार आप जो भी पैसे आपने लिए जी एंटरटेनमेंट से वो वापस कर दो यार, ऐसे कैसे आप किसी का भी अगेंस्ट में एफडी दे दोगे। तो वो डिफ़ॉल्ट किया था कि उन्होंने सेम स्ट्रैटेजी इस बार की, और वो 200 करोड़ रुपए जी एंटरटेनमेंट से यस बैंक को चले गए, जिनका लेना देना ही नहीं था। तो यहाँ पर सेबी ने सुभाष चंद्र गोयनका और उनके बेटे को कहा कि ये 200 करोड़ रुपए वापस लाओ। अब बाकी और कोई होता तो वो क्या करता कि ठीक है यार अभी पकड़े गए हैं, फटाफट पैसा देते और केस निपटा देते। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले, अब देने तो 200 करोड़ थे, तो इन्होंने क्या किया, जी से कुछ पैसा लिविंग एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी को ट्रांसफ़र किया, वहाँ से एसएल बिजनेस एक्सेलेंस को ट्रांसफ़र किया, वहाँ से और 3-4 कंपनीज को ट्रांसफ़र करके वो पैसा आ गया एसएल ग्रीन के अकाउंट में। और वो पैसा घूमते फिरते वापस आ गया जी एंटरटेनमेंट के अकाउंट में। जी से शुरू हुआ, जी में ही खत्म हो गया। और इन्होंने बताया कि देखो यार हमने ये पैसा वापस कर दिया। पर एक्चुअल में उन्होंने क्या किया, जी का ही पैसा लिया, अपनी खुद की प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफ़र किया, फिर वहाँ से अगेन जी को पैसा वापस कर दे और बोला कि मैंने तो पैसा दे दिया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हर साल की तरह इस साल के इंडिपेंडेंस डे पर भी फिनोवेशंस की एक स्पेशल ऑफर चल रही है, जहां पर हमारे ERAC यानी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कोहोर्ट की प्री लॉन्च ऑफर पर आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब इस कोहोर्ट में आप क्या सीखेंगे? तो शेयर मार्केट के एकदम बेसिक लेवल से लेकर एकदम रिसर्च एनालिस्ट के एडवांस लेवल तक सारी चीजें आप यहाँ पर सीख जाओगे। यानी कि उसमें फॉरेंसिक एनालिसिस आ गया, मैनेजमेंट एनालिसिस आ गया, वैल्यूएशन आ गया, सारी चीजें आ गई। इनफैक्ट अगर आप एक बिगिनर हैं और शेयर मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं रखते हो और मार्केट में एक्सपर्टीज हासिल करके आपको खुद इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, तो ये कोहोर्ट आपके लिए परफेक्ट है। इस ऑफर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। एंड एट द सेम टाइम ये इंडिपेंडेंस डे ऑफर है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, तो इसे जल्द से जल्द ग्रैब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यानी कि जी एंटरटेनमेंट कोई नया खिलाड़ी नहीं था सेबी के लिए, तो इसलिए सेबी ने इस बार सेटलमेंट नहीं किया, सीधा एक्शन लिया। और आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि इसका नाम काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे लोग इसकी न्यूज़ कंज्यूम करते हैं और बहुत सारे लोग इनका जो टीवी शो है, तो सुभाष चंद्रा शो, उसे देखते हैं, जो अभी भी एक्टिव ही है। अब अंदर से काम इनको जो थे वो कुछ इस तरह के थे, फ्रॉडुलेंट तरीके के अकॉर्डिंग टू सेबी। पर अगर आप इनका PR देखोगे तो बाप रे बाप, इन्होंने मतलब ऐसा क्रेजी PR कर दिया था कि मतलब हर न्यूज़ में ये सक्सेस स्टोरी बताते हैं कि कैसे सुभाष चंद्र गोयनका ने जी की शुरुआत की, कैसे वो US गए, वहाँ से इंस्पायर्ड होकर वो आए और उन्होंने SL वर्ल्ड की शुरुआत की, फिर कितना हार्डवर्क किया इन्होंने अपने टीवी चैनल को शुरू करने के लिए और कितनी बड़ी कंपनी बनाई। और एक ज़माने में इनकी ग्रोथ जेन्युइनली चल भी रही थी, शेयर प्राइसेस भी बढ़ रही थी। देन इन्होंने काफ़ी बड़े PR करके ये भी बताया कि कैसे पुनीत गोयनका बेस्ट CEO है, कैसे उनको अवार्ड मिले हैं 40 अंडर 40 और बाकी कई सारे। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रॉपर रिसर्च नहीं करते किसी भी चीज़ का, वो बस एक बिलीव करते हैं कि किसी ने ट्विटर पे लिखा, इंस्टाग्राम पे 2-4 रील आ गई, दे गेट इम्प्रेस्ड, दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और फिर कई बार इस तरह की चीज़ें होती है। तो इस तरह से बढ़िया वगैरह PR करके बहुत सारे लोगों ने इन्होंने अट्रैक्ट तो किया। फिर इसी के चलते शेयर प्राइस इनकी पिक पर चली गई 2018 में 500-600 रुपये, और फिर वहाँ से जो गिर रही है तो लगातार गिरी रही है और फिलहाल 100 रुपीज़ के आसपास ये चल रहे हैं। और सेबी के पास खैर जेल में डालने की वगैरह पावर नहीं है, लेकिन होते तो ये कुछ उस तरह का सीरियस काम था। तो आई होप चीज़ें यहाँ पर आपको काफ़ी क्लियर हो गई होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि इतनी बड़ी चीज़ करने के बावजूद भी 50-60 लाख का फाइन उन पर लगा है। 1 साल के लिए सिक्योरिटीज़ मार्केट से उन्हें बैन कर दिया है। तो इससे अगर और कुछ सीरियस एक्शन अगर ली जाती तो शायद वो केस स्टडी बनती बाकी कंपनीज़ के लिए भी, क्योंकि इंडिया में आजकल यही चल रहा है कि पकड़ा गया तो चोर, नहीं पकड़ा गया तो बिजनेस एज यूजुअल। और ऐसे में कई बार फिर इसमें फंस जाते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स फंसते हैं।
अभी शेयर प्राइस 500-600 रुपये से 100 रुपये पर आई है, तो अल्टीमेट लूज़र जो इस पूरे प्रोसेस में है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ही है, जिनका पैसा इस नहीं तो उस कंपनी में जा रहा है।